हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं, जिसमें 50 डेज में हम 50 वीडियोस अपलोड करेंगे और कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज होंगे। दोस्तों, हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 21 है और आज से हम शुरू करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों, पिछले लास्ट 20 डेज में हमने 20 वीडियोस अपलोड किए और ऑलरेडी हम 2000 वीडियो एमसीक्यूज अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें 1000 एमसीक्यूज अकाउंटेंसी के हैं और 1000 एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के और कुल तकरीबन 500 एमसीक्यूज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी अपलोड करने वाले हैं। आज हमारा मॉक टेस्ट 21 है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि किसी भी अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मॉक 21 की, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2001 से क्वेश्चन नंबर 2100 को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑथर्ड द बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इन चारों में से किन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन विल्किंसन, दूसरा ऑप्शन सी आर कोठारी, तीसरा ऑप्शन कर्लिंगर और चौथा ऑप्शन गुडी एंड हॉल्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुडी एंड हॉल्ट। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था मेथड्स इन सोशल रिसर्च। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय। इन चारों में से किसने डिफाइन किया था कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन इमोरी, चौथा ऑप्शन कर्लिंगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी इज डिफाइंड बाय इमोरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपाइंड बाय। रिसर्च एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग है, ये बात किसने कही थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यंग, दूसरा ऑप्शन कर्लिंगर, तीसरा ऑप्शन कोठारी और चौथा ऑप्शन इमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यंग। रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपाइंड बाय यंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। इन्होंने सवाल पूछा है कि इसे हम क्या कहेंगे, जो एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, क्या हम इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे, दूसरा क्या हम इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, क्या हम इसको डिडक्शन कहेंगे, या इसको हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर following logical process of reasoning is called scientific method. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, एथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ। सवाल पूछ रहे हैं कि एथिकल न्यूट्रलिटी इनमें से किसका एक फीचर है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिडक्शन, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मेथड, तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मेथड। एथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन एथिक्स, तीसरा ऑप्शन प्रोपोजिशन और चौथा न्यूट्रलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड।
लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस का एक मेथड क्या कहलाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन डिडक्शन, तीसरा ऑप्शन रिसर्च, चौथा ऑप्शन एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज। एक एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर साइंटिफिक स्टडी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बिलीफ, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। ठीक है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कहा जा रहा है कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन डिडक्शन, तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है हमारा डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय। इन चारों में से किसने ये बात कही थी कि या स्टेटमेंट या ये एक डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डिडक्शन और इंडक्शन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के सिस्टम का हिस्सा है डिडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैरोलीन, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन डेवी जॉन और चौथा ऑप्शन एमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय पीवी यंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा A system of systematically interrelated concepts, definitions, and propositions that are advanced to explain and predict the phenomena is called। सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए उसे हम क्या कहते हैं जहां पे सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत एडवांस होते हैं ताकि हम कुछ एक्सप्लेन कर सकें या प्रिडिक्ट कर सकें। तो इस फिनोमिना को, मतलब उस फिनोमिना को जो प्रिडिक्ट कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फैक्ट्स, दूसरा ऑप्शन वैल्यूज, तीसरा ऑप्शन थ्योरी और चौथा ऑप्शन जनरलाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है a system of systematically interrelated concepts, definition and propositions that are advanced to explain and predict phenomena is called theory. Option C is the correct answer for the given question. थियरी का मतलब ही यही होता है जो ऊपर इन्होंने सवाल में पूछा है आपसे। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी थियरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड बाय, यहां लिखा है, इसका मतलब यह है कि किसी ने डिफाइन किया था, किसी की डेफिनेशन है। और क्या डेफिनेशन है? अ सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड प्रोपोजिशंस दैट आर एडवांस्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द फिनोमेना। ये किसने डिफाइन किया था? ये थियरी की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसने डिफाइन की थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जैक गिब्स, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन ब्लैक, चौथा ऑप्शन रोज आर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीवी यंग। अब आप ये समझ रहे होंगे ना कि पीवी यंग या यंग जो नाम आ रहा है, इन्होंने बहुत कुछ किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पढ़ते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, तो इससे आपकी एक अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा, अगेन ये डिफाइन बाय पूछ रहे हैं, थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रोपोजिशंस स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स इज डिफाइंड बाय। इन्होंने बोला कि थ्योरी की ये परिभाषा दी गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड
प्रोपोजिशंस स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, ये डेफिनेशन किसने दी थी? थ्योरी की। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन एमोरी, चौथा ऑप्शन गिब्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है हमारा एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज, जो एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन फैक्ट और चौथा ऑप्शन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, फैक्ट। एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फैक्ट। फैक्ट वो चीजें होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो जब जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम तो कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा फैक्ट इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय। फैक्ट को एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये किसने डिफाइन किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड एंड हैट, दूसरा ऑप्शन एमोरी, तीसरा ऑप्शन पीवी यंग, चौथा ऑप्शन क्लेवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फैक्ट इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय गुड एंड हैट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा डैश इज सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स इन सम सेमांटिक फॉर्म। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन मॉडल और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉडल। तो मॉडल इज अ systematically conceptual structure of interrelated elements in some semantic form. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा सोशल साइंस डील्स विथ डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। सोशल साइंस इनमें से किससे डील करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स, दूसरा ऑप्शन ह्यूमन बींग्स, तीसरा ऑप्शन लिविंग थिंग्स और चौथा ऑप्शन नॉन लिविंग थिंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस डील्स विथ ऑप्शन बी, ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस रिसर्च जो होती है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स पे रिसर्च होती है, उनके नेचर के ऊपर होती है, उनके एटीट्यूड के ऊपर होती है। जैसे चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, ये जो रिसर्च होती है वो सोशल साइंस रिसर्च की कैटेगरी में आती है और ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर की जाती है। तो यही है सोशल साइंस deals with human beings. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। साइंस ब्रॉडली किस चीज में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेचुरल एंड सोशल, दूसरा ऑप्शन नेचुरल एंड फिजिकल, तीसरा ऑप्शन फिजिकल एंड मेंटल और चौथा सोशल एंड फिजिकल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Science is broadly divided into natural science and social science. Option A is the correct answer for the given question. हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नेचुरल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है हमारा सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन डैश। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। Social science try to explain dash between the human activities and natural laws governing them. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन causal connection, दूसरा ऑप्शन reason, तीसरा ऑप्शन interaction और चौथा ऑप्शन objectives. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, causal connection. अब हम रीड आउट करते हैं। सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन causal connection between the human activities and natural laws governing them. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है हमारा सोशल साइंस रिसर्च डैश प्रॉब्लम्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स,
दूसरा ऑप्शन डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स, तीसरा ऑप्शन रिकमेंड प्रॉब्लम्स और चौथा ऑप्शन फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पता लगाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो सोशल साइंस रिसर्च में जो भी रिसर्च होती है उसमें हम पहले प्रॉब्लम पता लगाते हैं और उसके बाद पूरी रिसर्च करके उसका अगर हम कुछ सोल्यूशन निकाल सके तो वो हम अपने रिजल्ट में निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है हमारा सोशल रिसर्च एम्स एट। सोशल रिसर्च किस चीज के प्रति उसका एम होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन सोशल हार्मनी, तीसरा ऑप्शन नेशनल इंटीग्रेशन और चौथा ऑप्शन सोशल इक्वालिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल रिसर्च एम्स एट इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा द मेथड्स बाय विच अ सैंपल इज चूजन इज कॉल्ड। जिस मेथड द्वारा एक सैंपल को चूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूनिट, दूसरा ऑप्शन डिजाइन, तीसरा ऑप्शन रैंडम, चौथा ऑप्शन सेंसस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूजन इज अ रिसर्च डिजाइन। एक डिजाइन होता है जिसके बेसिस के ऊपर हम सैंपल चूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है हमारा बेसिंग कंक्लूजन्स विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज डैश। जो बेसिंग कंक्लूजन है बिना किसी बायस या वैल्यू जजमेंट के उसे हम क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिसिटी, तीसरा ऑप्शन वैल्यूज और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिंग कंक्लूजन्स without any bias and value judgment is objectivity. Option A is the correct answer for the given question. Basing conclusions without any bias and value judgment is objectivity. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है हमारा रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड्स। ठीक है, रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पर्पस एंड मेथड्स, दूसरा ऑप्शन इंटेंट एंड मेथड्स, तीसरा है मेथडोलॉजी एंड मेथड्स और चौथा है टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट एंड मेथड्स। रिसर्च जो क्लासिफाई की जाती है वो इंटेंट और मेथड्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज। पहला ऑप्शन प्योर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन पायलट रिसर्च और चौथा ऑप्शन सर्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज प्योर रिसर्च। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये पहले सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग एग्जाम्स में, और इनके जो आंसर्स हैं वो थरली इंटरनेट को और किताबों को रिसर्च करके ही आंसर को भी ढूंढा गया है। तो किसी भी सवाल के जवाब में कोई गलती नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बहुत मेहनत है हर एक वीडियो के पीछे। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज। हमें बताना है फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का एग्जाम्पल। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्योर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च और चौथा ऑप्शन लॉन्ग टर्म रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी इज ऑप्शन बी सर्वे। फैक्ट फाइंडिंग स्टडी को सर्वे कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है हमारा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन। ठीक है, इन चारों में से किस में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन
बनाया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सर्वे, दूसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन एनालिटिकल रिसर्च और चौथा ऑप्शन पायलट स्टडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज मेड इन एनालिटिकल रिसर्च। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। हमें बताना है कि जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है, इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम की इमीडिएट सोल्यूशन के लिए, टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम की सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एनालिटिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन सर्वे और चौथा ऑप्शन एक्शन रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज एक्शन रिसर्च। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड डैश। वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च अगर अदरवाइज है तो? पहला ऑप्शन एक्शन रिसर्च, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन पायलट स्टडी और चौथा ऑप्शन प्योर रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड प्योर रिसर्च। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है हमारा, मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डैश रिसर्च। जो मोटिवेशन रिसर्च होती है वो किस टाइप की रिसर्च होती है? पहला ऑप्शन क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा ऑप्शन क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा ऑप्शन प्योर और चौथा ऑप्शन अप्लाइड रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मोटिवेशनल रिसर्च जो होती है, मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रिसर्च को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड रिसर्च को क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एम्पिरिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन क्वांटिटेटिव रिसर्च और चौथा ऑप्शन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्च विच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड। उस रिसर्च को क्या कहते हैं जो केस स्टडी मेथड को फॉलो करता है? पहला ऑप्शन क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च मेथड, दूसरा है कॉजल, तीसरा है एनालिटिकल और चौथा है क्वालिटेटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ रिसर्च विच फॉलोज केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। क्लासरूम एटमॉस्फेयर में जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है उसे क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फील्ड स्टडी, दूसरा ऑप्शन सर्वे, तीसरा ऑप्शन लेबोरेटरी रिसर्च और चौथा ऑप्शन एम्पिरिकल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड लेबोरेटरी रिसर्च। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा की जाती है उस रिसर्च को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्लिनिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन लेबोरेटरी रिसर्च और चौथा ऑप्शन एम्पिरिकल रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च
through experiment and observation is called empirical research. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसर्च. जो पॉपुलेशन सेंसस है वो किस टाइप के रिसर्च का एक एग्जांपल है? पहला ऑप्शन सर्वे रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एम्पिरिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन क्लिनिकल रिसर्च और चौथा ऑप्शन डायग्नोस्टिक रिसर्च. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वे रिसर्च. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस इज. द ग्रामर ऑफ साइंस के ऑथर का नाम बताइए. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा ऑस्टिल, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिचर्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्ल पियर्सन और चौथा ऑप्शन है हमारा कर्लिंगर. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ साइंस इज कार्ल पियर्सन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है हमारा, द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय. देखिए रिसर्च के ऊपर ये किताब है, ये आज हमको पता चल रहा है और इस किताब का नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च. ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी. मैं ये नहीं कहता कि आप में से किसी को नहीं मालूम होगा, आप में से बहुतों को जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी. मैं भी पहली बार सुन रहा हूं द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय. ठीक है, तो इन चारों ऑथर्स में से किसने ये किताब लिखी है जिसका नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन रिडमैन एंड मॉरे, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट सी मेयर और चौथा ऑप्शन हैरोल्ड डेजियर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथर्ड बाय रिडमैन एंड मॉरे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द वे ऑफ सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम. इनमें से कौन सा एक तरीका है जहां हम रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं या करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन टेक्निक, दूसरा ऑप्शन ऑपरेशंस, तीसरा ऑप्शन रिसर्च मेथोडोलॉजी, चौथा ऑप्शन रिसर्च प्रोसेस. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च problems. Option C, research methodology is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है हमारा, good research is always dash. Good research is always dash. We have 4 options. पहला ऑप्शन slow, दूसरा ऑप्शन fast, तीसरा ऑप्शन narrow और चौथा ऑप्शन systematic. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है good research is always सिस्टमैटिक इन नेचर. हार्डली मैटर्स कि वो स्लो है कि फास्ट है. ठीक है, वो सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है, उसी को एक अच्छा रिसर्च कंसीडर करेंगे. इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुड रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक इन नेचर. ऑप्शन डी. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है हमारा, गुड रिसर्च इज डैश. अगेन सेम सवाल पूछा गया है लेकिन ऑप्शन अलग है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन लॉजिकल, दूसरा ऑप्शन नॉन लॉजिकल, तीसरा ऑप्शन नैरो, चौथा ऑप्शन सिस्टमैटिक. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुड रिसर्च इज लॉजिकल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. गुड रिसर्च इज लॉजिकल. ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है हमारा, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटन बाय. ये एक किताब है जिसका टाइटल है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च. ये किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन डेल्टा कैप्पिन, दूसरा ऑप्शन जेम्स हेरोल्ड, तीसरा ऑप्शन पीवी यंग और चौथा ऑप्शन कार्ल पॉपर. इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटन बाय जेम्स हेरोल्ड फॉक्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ डैश. हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और सवाल पूछा गया है रिसर्च मेथड इनमें से किसका एक पार्ट है? पहला ऑप्शन प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन एक्सपेरिमेंट, तीसरा ऑप्शन रिसर्च टेक्निक्स और चौथा ऑप्शन रिसर्च
मेथडोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज। देखिए इन्होंने सवाल पूछा है कि सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कॉज क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और एंड पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज, और जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा ना उस प्रॉब्लम का, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फील्ड स्टडी, दूसरा ऑप्शन डायग्नोस्टिक स्टडी, तीसरा ऑप्शन एक्शन स्टडी, और चौथा ऑप्शन पायलट स्टडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायग्नोस्टिक स्टडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। Identifying causes of a problem and possible solution to a problem is diagnostic study. Option B is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है हमारा डैश हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग। इनमें से कौन सा रिसर्च या क्या चीज हमें हेल्प करती है सोशल प्लानिंग के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोशल साइंस रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एक्सपीरियंस सर्वे, तीसरा ऑप्शन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, और चौथा ऑप्शन डायग्नोस्टिक स्टडी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च हेल्प्स इन सोशल प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है हमारा फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय। ये एक टाइटल है, इस नाम की एक किताब है, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। ये किसने लिखा था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पीवी यंग, दूसरा ऑप्शन कर्लिंगर, तीसरा ऑप्शन एमोरी, और चौथा ऑप्शन क्लोवर वर्नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय कर्लिंगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कर्लिंगर ने लिखी थी फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। ठीक है, 45 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है हमारा मेथड्स एंड इशू इन सोशल रिसर्च इज रिटन बाय। अगेन एक टाइटल आया हमारे सामने और पूछा गया कि ये किसने लिखा था। टाइटल है मेथड्स एंड इशू इन सोशल रिसर्च, किसने लिखा था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्लैक जेम्स एंड चैंपियंस, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन मार्टिन कैप्लन, और चौथा ऑप्शन विलियम एमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेथड्स एंड इश्यूज इन सोशल रिसर्च इज रिटन बाय ब्लैक जेम्स एंड चैंपियंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय। अगेन एक टाइटल आया हमारे सामने और पूछा गया कि ये किसने लिखा है, और टाइटल है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बेस्ट जॉन, दूसरा ऑप्शन एमोरी, तीसरा ऑप्शन क्लोवर, और चौथा ऑप्शन पीवी यंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पीवी यंग। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय पीवी यंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन है हमारा डाउट इज ऑफन बेटर देन डैश। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बिलीफ, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन कॉन्फिडेंस, और चौथा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन है हमारा रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डैश विथ विच समथिंग ऑपरेट्स। ठीक है, रिसर्च हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग डैश। रिसर्च क्या एक्सप्लेन करने में मदद करता है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द डैश विथ विच समथिंग ऑपरेट्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द
frequency with which something operates. Option C is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट्स। भैया बहुत अच्छा सवाल है और मैं सवाल आप ही से पूछ रहा हूं, चलिए बताइए कि इनमें से क्या चीज एक मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के रिसर्च करने के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिसर्च डिग्री, दूसरा ऑप्शन रिसर्च एकेडमी, तीसरा ऑप्शन रिसर्च लैब्स और चौथा ऑप्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से बताइए मुझे, सोचिए सोचिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर वही है जो आप समझ रहे हैं, वही है जिसके वजह से मैंने भी रिसर्च की और जिसकी वजह से हर कोई रिसर्च करता है। इट इज रिसर्च डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम ज्यादातर लोग डिग्री लेने के लिए तो रिसर्च करते हैं। रिसर्च डिग्री इज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट्स। मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मेरे पास रिसर्च की डिग्री है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। अफोर्ड का मतलब ये है कि उस काबिल नहीं है। एडमिशन टेस्ट इजी नहीं होते, रिसर्च करना इजी नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल इजी। हर एक इंसान रिसर्च नहीं कर सकता, हर एक इंसान एडमिशन नहीं ले सकता, बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कर रहे हो, तो आप सच में बहुत टैलेंटेड हो, समझदार हो, एजुकेटेड हो, और साथ ही साथ आप किस लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक रिसर्च डिग्री मिलेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और 51 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है प्राइमरी डेटा का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बुक, दूसरा ऑप्शन जर्नल, तीसरा ऑप्शन न्यूज़पेपर और चौथा ऑप्शन सेंसस रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। सेंसस रिपोर्ट बन चुकी है तो ये सेकेंडरी कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जब सर्वे किया गया था तो उन्होंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था। लेकिन अगर सेंसस रिपोर्ट से अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। जर्नल में भी अगर मैंने कोई अगर रिसर्च पेपर लिखा है, रिसर्च किया था, सर्वे किया था, तो वो प्राइमरी था। अब वो जर्नल में पब्लिश हो चुका है तो वो क्या हो गया, वो एक हिसाब से सेकेंडरी हो गया। बुक भी सेम वे में काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर्स इन इंडिया इज। अब ये अगर आप रिसर्च करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भारत के अंदर एक रिसर्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मतलब रिसर्च करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, दूसरा लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च गाइड्स, तीसरा लैक ऑफ सफिशिएंट फंड और चौथा लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है ना, वो चीज तो मैंने अपने खुद के रिसर्च के टाइम भी फेस की, और मैंने देखा कि आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी जो कि मैनेजमेंट फैकल्टी है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो भी कैंडिडेट्स थे, जो रिसर्चर्स थे, जब भी मैं उनसे मिलता था या रिसर्च के वर्कशॉप्स में हम लोग मिलते थे, तो हमारे सामने यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। देखिए हमारे देश के अंदर रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मतलब लैक ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो जब यूनिवर्सिटीज हैं तो गाइड्स भी हैं जो हमें रिसर्च कराएंगे, फंड भी हमारे देश की सरकार बहुत देती है। लेकिन किस चीज में कमी रह जाती है, वो ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन रिसर्च। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा एक क्वेश्चन है जहां पे ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन है हमारा, ICSSR स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है ICSSR का फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर सर्वे एंड रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च और चौथा ऑप्शन है हमारा इंडियन नेशनल काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICSSR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 54, यूजीसी स्टैंड्स फॉर। सवाल पूछा जा रहा है कि यूजीसी का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा ऑप्शन यूनियन गवर्नमेंट कमीशन, तीसरा ऑप्शन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस काउंसिल और चौथा ऑप्शन यूनियन गवर्नमेंट काउंसिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन है जेआरएफ इज फॉर। जेआरएफ का फुल फॉर्म अगेन पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जूनियर रिसर्च फंक्शन, दूसरा ऑप्शन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तीसरा ऑप्शन जूनियर फेलोशिप और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेआरएफ इज फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन है हमारा डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इनमें से कौन सा रिसर्च प्रपोजल का पहला स्टेप है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन कलेक्शन ऑफ डेटा, तीसरा ऑप्शन एडिटिंग एंड कोडिंग और चौथा ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आपको सबसे पहले क्या करना है रिसर्च प्रॉब्लम प्रोसेस में? सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिसर्च प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन है हमारा अ प्रॉब्लम वेल पुट इज डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फुल्ली सॉल्व्ड, दूसरा ऑप्शन नॉट सॉल्व्ड, तीसरा ऑप्शन कैन नॉट बी सॉल्व्ड और चौथा ऑप्शन हाफ सॉल्व्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रॉब्लम वेल पुट इज हाफ सॉल्व्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। हमारे पास 4 ऑप्शन है और सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्रॉब्लम का सोर्स है, जहां से प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला ऑप्शन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दूसरा ऑप्शन क्लासरूम लेक्चर्स, तीसरा ऑप्शन प्लेग्राउंड्स और चौथा ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लासरूम लेक्चर्स इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। स्कूल और कॉलेजेस नहीं होता, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस से प्रॉब्लम नहीं आती, क्लासरूम लेक्चर से प्रॉब्लम आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन है हमारा अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन इज डैश। एक क्वेश्चन जिसको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन डेटा और चौथा ऑप्शन एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है हमारा कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। एक क्वेश्चन को रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन एग्जामिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और चौथा ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन है हमारा while selecting a problem which is dash is not taken। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाए ना, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कीजिएगा और स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। आपको एग्जैक्ट और एकदम सही सही आंसर मिल जाएगा। जैसे हम करते हैं, पहला है हमारा ऑप्शन वेरी कॉमन। While selecting a problem which is very common is no taken। दूसरा no taken की जगह not taken भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कह रहे overdone। While selecting a
प्रॉब्लम विच इज ओवरडन इज नॉट टेकन। तीसरा, while selecting a problem which is easy one is not taken। और चौथा, while selecting a problem which is rare is not taken। इस क्वेश्चन का सही आंसर है while selecting a problem which is overdone is not taken। मतलब ऐसा प्रॉब्लम हम रिसर्च में बेसिकली नहीं चूज करते जिसके ऊपर पहले ही बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। अब आप सवाल पूछेंगे सर ये पता कैसे चलेगा कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं? तो देखिए मेरे दोस्त, आप गूगल पर टाइप कीजिएगा उस टॉपिक को तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर बहुत सारी आपको पीपीटी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को। अगर मिलता है तो हो चुका है। अगर यहां से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप शोधगंगा.com जाकर के अपने रिसर्च टॉपिक को आप टाइप कीजिए, आपको नंबर ऑफ थीसिस मिल जाएगी, भारत में कितने रिसर्च हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैंने अपने टॉपिक पे जब वहां पे टाइप किया, एक्चुअली मुझे शोध गंगा के बारे में बहुत देर से पता चला। जब मैंने टाइप किया तो मुझे पता चला कि मेरे ही टॉपिक पे 1500 से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं। मतलब एग्जैक्ट टॉपिक पे नहीं, जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर, क्योंकि सबका टॉपिक सिमिलर नहीं होता। एक हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट के ऊपर 1500 से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं, मुझे बहुत सारे वहां पे थीसिस भी मिल गए। तो ऐसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक्स हमें रिसर्च के लिए चूज नहीं करने चाहिए जिसमें रिसर्च बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब ओवरडन एंड इट इज नॉट टेकन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज। एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन गैदरिंग ऑफ डेटा, तीसरा ऑप्शन मेजरमेंट और चौथा ऑप्शन सर्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पहला स्टेप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है हमारा, डैश विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। इनमें से कौन से ऐसे इंसान हैं जो हमें हमारे रिसर्च के प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे? ठीक है, 4 व्यक्तियों की बात की गई है। जैसे पहले हैं प्रोफेसर, दूसरे हैं ट्यूटर, तीसरे हैं एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और चौथे हैं गाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपके गाइड विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर अ रिसर्च। कौन हेल्प करेगा? आपके गाइड। गाइड मतलब जिनके अंडर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके सुपरवाइजर, आपके गाइड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का सेकेंड स्टेप बताइए। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन सर्वे, चौथा ऑप्शन डिस्कशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकेंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है हमारा, थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का तीसरा स्टेप बताइए। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, और चौथा ऑप्शन डिस्कशन। तो देखिए ये तो पहला स्टेप हो गया, ये तो दूसरा स्टेप हो गया, ये तो पिछले 2 क्वेश्चंस में हम जान चुके हैं। अब बच्चे ये 2 महापुरुष, सॉरी ये 2 ऑप्शंस। अब हमें ये बताना है कि तीसरा स्टेप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का क्या होता है, सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर होता है या डिस्कशन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर। ठीक है, जो अवेलेबल लिटरेचर है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हम करते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का पहला स्टेप बताइए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशन, दूसरा सर्वे, तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, और चौथा ऑप्शन एनैक्टमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है हमारा,
लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का हमें लास्ट स्टेप बताना है। पहला ऑप्शन सर्वे, दूसरा ऑप्शन डिस्कशन, तीसरा ऑप्शन लिटरेचर सर्वे और चौथा ऑप्शन रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ, जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के लिए हमें क्या देने की जरूरत है? वी नीड टू गिव अ टाइटल, वी नीड टू गिव अ इंडेक्स, वी नीड टू गिव अ बिब्लियोग्राफी और वी नीड टू गिव अ कॉन्सेप्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम वी नीड टू गिव अ टाइटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मींस। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, दूसरा ऑप्शन मेथड्स, तीसरा ऑप्शन टेक्निक्स और चौथा ऑप्शन मेथडोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मींस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ऑप्शन ए इज द ऑब्जेक्टिव्स ना, हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव, जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है ना, इट मस्ट हैव, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्पीड, दूसरा ऑप्शन फैक्ट्स, तीसरा ऑप्शन वैल्यूज और चौथा ऑप्शन नोवेलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रॉब्लम सेलेक्टेड मस्ट हैव नोवेलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिनलिटी, वैल्यूज, कोहेरेंस और फैक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिनलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हमें बताना है सोशल साइंस रिसर्च का पर्पस। ठीक है, पहला ऑप्शन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, दूसरा ऑप्शन कल्टीवेशन, तीसरा ऑप्शन एकेडमिक और चौथा ऑप्शन यूटिलिटेरियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज कल्टीवेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है हमारा, द एकेडमिक पर्पस इज टू हैव डैश। पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट हैंड नॉलेज, तीसरा ऑप्शन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन मॉडल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एकेडमिक पर्पस इज टू हैव नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल डैश। सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल एलिनेशन, कोहेशन, मोबिलिटी, इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट्स सोशल कोहेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। आपको बताना है इनमें से कौन सी क्वालिटी एक अच्छे रिसर्चर की है जो आपके अंदर भी होगी। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन साइंटिफिक टेम्पर, दूसरा ऑप्शन एज, तीसरा ऑप्शन पैसे मनी और चौथा ऑप्शन टाइम समय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साइंटिफिक टेम्पर इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट अ डैश स्टेट। यहां स्टेट का मतलब है अवस्था। सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया, जो भारत के अंदर सोशल साइंस रिसर्च हो रहा है, एम्स एट अ डैश स्टेट। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेक्युलर स्टेट, दूसरा ऑप्शन टोटलिटेरियन स्टेट,
तीसरा ऑप्शन डेमोक्रेटिक स्टेट, चौथा ऑप्शन वेलफेयर स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट अ वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज एन एब्स्ट्रैक्शन formed by generalization from particulars. We have four options. पहला ऑप्शन hypothesis, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्सेप्ट, इसको पुट करते हैं, अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कॉन्सेप्ट दो तरीके के होते हैं और हमें उनके नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड कोहेरेंट, दूसरा ऑप्शन कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट, तीसरा ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट दो तरीके के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ डैश टाइप्स। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2। कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन फॉर्मुलेशन, तीसरा ऑप्शन थियरी और चौथा ऑप्शन पोस्टुलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय पोस्टुलेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है हमारा, अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय डैश। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय डैश। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मुलेशन, दूसरा ऑप्शन पोस्टुलेशन, तीसरा ऑप्शन इंट्यूशन और चौथा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय इंट्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स आर डैश ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट्स रिसर्च के क्या होते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गाइड ऑफ रिसर्च, दूसरा ऑप्शन टूल्स ऑफ रिसर्च, तीसरा ऑप्शन मेथड्स ऑफ रिसर्च और चौथा ऑप्शन वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट्स आर टूल्स ऑफ रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स आर टूल्स ऑफ रिसर्च। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स आर डैश। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर मेटाफर, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर सिमिली, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर सिंबल्स और चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर मॉडल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्सेप्ट्स आर सिंबल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्री ऑफ डैश। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है वेरियस डिग्रीज ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ फॉर्मुलेशन, दूसरा ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ कैलकुलेशन, तीसरा ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और चौथा वेरियस डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा,
कॉन्सेप्ट्स विच कैनॉट बी गिवन ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर डैश कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वर्बल, दूसरा ऑप्शन ओरल, तीसरा ऑप्शन हाइपोथेटिकल और चौथा ऑप्शन ऑपरेशनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट्स विच कैनॉट बी गिवन ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जिन कॉन्सेप्ट्स की हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस नहीं दे सकते, उन कॉन्सेप्ट्स को हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हैं। आई बिलीव कि आपको हाइपोथेटिकल का मतलब मालूम होगा। एक हिसाब से आप मान लीजिए इमेजिनरी होता है हाइपोथेटिकल का मतलब, जो रियलिटी में होता नहीं, हम एक हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वी कैन नॉट गिव देम ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है हमारा, concept is in reality a definition in shorthand or a class or a group of fact. This is defined by whom? ठीक है, concept की ये definition किसने दी थी? पहला ऑप्शन कर्लिंगर, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन ऑर्थर और चौथा ऑप्शन कैप्लन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीवी यंग। पीवी यंग ने डेफिनेशन दी थी कि कॉन्सेप्ट इज इन रियलिटी अ डेफिनेशन इन शॉर्ट हैंड और अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब इससे समझ में आ रहा है ना, पीवी यंग के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च में किया है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, बहुत कुछ बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंट पीपल होल्ड डैश ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, डिफरेंट पीपल होल्ड dash of the same thing. We have 4 options. पहला ऑप्शन same and different of the same things, दूसरा ऑप्शन same of the same things, तीसरा ऑप्शन different of the same things, चौथा ऑप्शन none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है different people hold different of the same thing। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर एक टॉपिक मिला रिसर्च करने का आपको और सेम टॉपिक मुझे मिला, तो मैं अलग हिसाब से उसी सेम चीज के बारे में सोचूंगा और आप भी अलग हिसाब से उस सेम चीज के बारे में सोचोगे। तो दिस इज डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट ऑफ द सेम थिंग, सेम टॉपिक ऑफ द रिसर्च, आप अलग मैं अलग, डिफरेंट पीपल। ठीक है, वी विल होल्ड डिफरेंट थॉट्स, एवरीथिंग डिफरेंट ऑन दैट सेम पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है हमारा, मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका ओरिजिन आया कहां से? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन लैटिन और चौथा ऑप्शन मेनी लैंग्वेजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट या ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स ग्रीक से आए या इंग्लिश से आए। आपको मालूम है संस्कृत के भी कई शब्द को लेकर के अंग्रेजी की भाषा बनाई गई है। ठीक है, या लैटिन से आए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक हिसाब से मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अलग अलग भाषाओं से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है हमारा, अ टेंटेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्ट टू टेस्ट इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन डेटा और चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टेंटेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्ट इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है हमारा, एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ डैश। ठीक है, एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ या सोर्सेज ऑफ डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोर्सेज ऑफ डेटा, दूसरा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ रिसर्च और चौथा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनालॉजीज आर सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है हमारा, a proposition which can be put to test to determine its validity is defined by। इन्होंने proposition की एक definition दी है और कहा है कि a proposition which can be put to test to determine its validity। ठीक है, definition किसने दी है? We have 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन लंडबर्ग, दूसरा ऑप्शन एमोरी,
तीसरा ऑप्शन जॉनसन और चौथा ऑप्शन गुड एंड हैट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुड एंड हैट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है हमारा, अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन स्टेटेड बाय। अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन किसने स्टेट किया था, किसने कहा था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड एंड हैट, दूसरा ऑप्शन लंडबर्ग, तीसरा ऑप्शन एमोरी और चौथा ऑप्शन ओवेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लंडबर्ग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है हमारा, propositions which describe the characteristics are dash hypothesis। we have 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन descriptive hypothesis, दूसरा imaginative hypothesis, तीसरा relational hypothesis और चौथा variable hypothesis। इस क्वेश्चन का सही आंसर है propositions which describe the characteristics are descriptive hypothesis। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है हमारा, अ हाइपोथेसिस व्हिच डेवलप्स व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च इज। हाइपोथेसिस जिसे हम डेवलप करते हैं रिसर्च की प्लानिंग के समय, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नल हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन वर्किंग हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन रिलेशनल हाइपोथेसिस और चौथा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ हाइपोथेसिस व्हिच डेवलप्स व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च इज वर्किंग हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड। जब किसी हाइपोथेसिस को नेगेटिवली हम स्टेट करते हैं, बताते हैं नेगेटिवली, तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिलेशनल हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन सिचुएशनल हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन नल हाइपोथेसिस और चौथा ऑप्शन कैजुअल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वेरिएबल इज डैश वेरिएबल। जो पहला वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल होता है? पहला ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा ऑप्शन सेपरेट वेरिएबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट वेरिएबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड वेरिएबल इज कॉल्ड डैश, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सेपरेट और एब्स्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेकेंड वेरिएबल इज डिपेंडेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द सेकेंड वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है हमारा, hypothesis which explain relationship between two variables is। hypothesis जो explain करता है relationship दो variables के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन causal, दूसरा ऑप्शन relational, तीसरा ऑप्शन descriptive और चौथा ऑप्शन tentative। इस क्वेश्चन का सही आंसर है hypothesis which explains relationship between two variables is relational hypothesis। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है हमारा, नल मीन्स, मतलब नल को हिंदी में नल्ला कहते हैं क्या? नल मीन्स व्हाट? ठीक है, नल का मतलब पूछ रहे हैं, नल हाइपोथेसिस होती है ना जो नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, नल का मतलब पूछ रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन मेनी, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नल मीन्स 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन है हमारा, डैश रिप्रेजेंट कॉमन सेंस आइडियाज। इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंस आइडियाज को? पहला ऑप्शन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन कॉमन सेंस हाइपोथेसिस
और चौथा ऑप्शन एनालिटिकल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स कॉमन सेंस आइडियाज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये